Hey coders, let's substitute some problem in this video again. Why again? Because we have solved it using memoization and we have also solved it using tabular approach, and now we'll be solving using not any approach, the most optimized solution we are going to implement it. We'll use the same example. We have 2, 5, 4, 3 and target is 9. 2, 5, 4, 3 and target is 9. टारगेट इज 9। एक और चीज जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे टैबुलर्स जो हम सॉल्व कर रहे थे, अगर आप ऑब्जर्व करो ना बहुत क्लोजली, तो एक ऑप्टिमाइजेशन तो यहीं पे ही पॉसिबल है कि अब मैं जब इस रो को फिल कर रहा हूँ, तो मुझे किस रो की ज़रूरत है? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पहले रो की ही ज़रूरत है। तो एज़ अ कोडर अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो ये तो आप ऑप्टिमाइज़ कर ही लोगे कि इंस्टीड ऑफ n क्रॉस m सिर्फ़ क्या कर सकते हो? n क्रॉस 2 का एरे बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ये काम करेगा। इज़न्ट इट? सिर्फ़ 2 रो रखो एंड कॉलम बाकी सारे रखो, वो भी काम कर जाएगा। ये आप खुद से इम्प्लीमेंट कर लो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैंग राइट? सो इतना ऑप्टिमाइज़ेशन तो आप खुद से करने आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे? मोस्ट ऑप्टिमाइज़्ड सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउ विल वी डू इट? जस्ट इट्स हॉट। आपको करना क्या है? 9 बनाना है। क्या मैं इन सब का यूज़ करके 9 बना सकता हूँ? दूसरे तरीके से इसको कैसे पूछ सकते हैं कि क्या-क्या नंबर बना सकता हूँ इन सबका यूज़ करके? ये भी तो करेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है और अगर टारगेट बन सकता है तो हाँ जी, वो मेरा आंसर है। एक काम करते हैं, चलो एक छोटा-सा अरे बना लेते हैं। We have index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा टारगेट 9 तक ही है। दिस इज 0 इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब पहले नंबर को देखते हैं कि क्या मैं 2 का यूज करके क्या-क्या बना सकता हूँ। ओके, 0 तो ऑलरेडी हमेशा ही बना रहेगा। 0 हमेशा ही बनेगा किसी भी केस में, इजंट इट? आप नंबर दो या मत दो, 0 हमेशा बनेगा टारगेट। 2 यूज़ करके मैं क्या-क्या बना सकता हूँ? क्या मैं 2 यूज़ करके 9 बना सकता हूँ? डिपेंड करेगा कि क्या 7 बना हुआ है? नहीं, 7 नहीं बना हुआ है। क्या मैं 8 बना सकता हूँ? वो डिपेंड करेगा 6 बना है कि नहीं बना है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 2 से हम 2 तो 100% फॉर श्योर बना सकते हैं, राइट? क्या मैं 4 बना सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि 2 बना हुआ है तो 2 यूज़ करके हम 4 बना सकते हैं, बट 2 सिर्फ़ एक बार यूज़ करना है। 2 सिर्फ़ एक बार ही यूज़ करना है, दोबारा नहीं यूज़ करना है। तो आप सिर्फ़ 2 से 2 बना सकते हो, 2 का यूज़ करके 4 नहीं बना सकते। वो तब पॉसिबल होता जब हमको नंबर ऑफ 2 क्या इनफाइनाइट दे रखा हो, तब बना सकते हैं, बट सिंगल 2 से सिर्फ 2 ही बना सकते हैं। अब अगर 5 भी इंक्लूड कर दो, तो क्या-क्या बन सकता है? 5 भी इंक्लूड करोगे तो 5 बन जाएगा। 5 तो बनेगा ही बनेगा, सिर्फ 5 यूज़ कर लो। क्या 4 बना सकते हो? उसके नीचे के नंबर तो नहीं बना सकते 5 यूज़ करके। क्या मैं 6 बना सकता हूँ? क्या मैं 6 बना सकता हूँ? तो अब मुझे 5 के लिए चेक करना है, 5 बना सकता हूँ, 6 बना सकता हूँ? वो डिपेंड करेगा कि मेरा 6 माइनस 5 1 बना है कि नहीं? 1 नहीं बना हुआ है, 0 है, तो नहीं बनेगा। क्या मैं 7 बना सकता हूँ? 2 येस, 2 बना हुआ है, तो 7 भी बना सकता हूँ। क्या मैं 8 बना सकता हूँ? डिपेंड करेगा कि 8 माइनस 5 3 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। अभी करंट सिचुएशन में नहीं बना सकता सिचुएशन में, तो 8 नहीं बनेगा। क्या मैं 9 बना सकता हूँ? 9 माइनस 5 इज़ व्हाट? 4 क्या 4 बना हुआ है? नहीं, तो 9 भी नहीं बना सकता। मैंने क्या किया, पहले 5 चेक किया, 5 उठाया एंड देन इस एरे में चेक किया 5 बना सकता हूँ, 6 बना सकता हूँ, 7 बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ कि 9 बना सकता हूँ। ये मैंने चेक किया, बट क्या ये सही किया मैंने? इस चीज़ को ध्यान से समझो कि मैंने चेक किया 5 बना सकता हूँ, 6 बना सकता हूँ, 7 बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ, 9 बना सकता हूँ और मुझे पता चला कि मैं 5 और 7 बना सकता हूँ, करेक्ट? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये पहला तरीका है। पहला तरीका ये है कि जब मैं इधर से इधर इटरेट कर रहा हूँ। दूसरा, मैं चेक करूँगा, पहले ये चेक करूँगा कि क्या मैं 9 बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 8 बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 7 बना सकता हूँ? येस, बना सकता हूँ। क्या मैं 6 बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 5 बना सकता हूँ? हाँ। मैंने इधर से इधर ट्रैवर्स किया, 9 से इधर तक। अब देखोगे तो दोनों में तो हमने इसी को 1 किया था, यही दोनों इस साइड से भी ट्रू आया था और इस साइड से भी ट्रू आ रहा है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए गलत है। आपको करना क्या है?
आप 2-3 एग्ज़ाम्पल लेके करना कि जब मैं एक नंबर पिक कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करके उस नंबर तक जाना है या उस नंबर से स्टार्ट होके इस एंड तक जाना है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि जब मैं वहाँ से एंड की तरफ जाऊँगा तो क्यों एरर आएगा हमारे रिज़ल्ट में? तो प्रॉब्लम तो सिंपल हो गया ना, हर नंबर को उठाओ, पीछे से इधर इटरेट करो, उसी नंबर तक जाओ, क्योंकि उस नंबर से पहले तो हम बना भी नहीं सकते। और सिंपल क्या चेक करो हर नंबर के लिए कि अगर मैं इसको i बोलूँ, कोई भी रैंडम i बोलूँ, तो DPI अगर इस एरे को DP में बोल देता हूँ क्योंकि हम रिज़ल्ट स्टोर करा रहे हैं, DPI क्या होगा? डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? दैट इज़ इस नंबर पे अगर इफ DPI माइनस व्हाट? सॉरी नॉट DP, I माइनस बेसिकली DPI माइनस num का जो वैल्यू है, इफ इट इज़ इक्वल टू 1 तो हमारा DPI भी क्या होगा? 1 और एल्स 0। ये सिंपल लॉजिक है। इसी को और क्या कर सकते हैं? और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको सिंपली क्या करो आप और ले लो और इक्वल टू DPI माइनस नम दोनों एक ही चीज़ है अगर आपको समझ में आ रही हो तो। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड फिनिश दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आप देखोगे हमने क्या किया था? मेमोराइज़ेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? n इनटू टारगेट एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही था n इनटू टारगेट। टैबलर में क्या हुआ? ये और ऑप्टिमाइज़ था, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है बट जो रिकर्सिव का ओवरहेड था उसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया था, वो यहाँ नहीं है टैबुलर में। और ऑप्टिमाइज़ेशन जो इसमें है, ये सिर्फ़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n इनटू टारगेट है, बट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ जस्ट O ऑफ टारगेट, नथिंग एल्स। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम प्रॉब्लम अगेन, विल इम्प्लीमेंट इट। एग्ज़ैक्टली, ये सेम कोड है जो हमने पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट करा था। फर्दर एक और फंक्शन ऐड कर देते हैं, इसको मैं फंक्शन 2 कह देता हूँ। For the this is the most optimized. This is vector, int and nums and int sum. Sum की जगह मैं टारगेट लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन 2 कर देते हैं, sum, that's all, change is required एंड यहाँ पे हमने क्या किया था? सिंपली एक वेक्टर बनाया था, int कितने साइज का? 1 प्लस टारगेट। अब इम्प्लीमेंटेशन सबका अपना-अपना डिफरेंट हो सकता है। दिस इज़ माय इम्प्लीमेंटिंग इट। लॉजिक एक बार समझ में आ जाए फिर इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन यू। आपको इम्प्लीमेंटेशन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल यू कैन टेक हेल्प। मैं क्या कर रहा हूँ, हर नंबर्स पे जा रहा हूँ, हर एक नंबर पे जाऊँगा। उसके बाद मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? टारगेट से i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i नेगेटिव नेगेटिव एंड यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है? i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बेटर मैं क्या चेक कर लूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू नम है? If this is the case, then DPI will be DPI or DPI minus num. That's all. And you just return what? DP target. So let's compile and run. Case 1 passed, submit. This is done, perfect. तो हमने इस प्रॉब्लम को 3 तरीके से किया। इतना मैं क्यों एक्सप्लेन किया हूँ? अब ये हर प्रॉब्लम में पॉसिबल नहीं कि इतना एक्सप्लेन कर पाना, बट आपको समझ में आना चाहिए, आपको फ़ील लाने के लिए कि एक तो मेमोराइज़ेशन एंड टैबुलेशन एक ही चीज़ है। हमको लगता है कि वो डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने तीनों वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो किया तो आपको रियलाइज़ हो चुका होगा। एंड और क्या ऑब्ज़र्व किया हमने कि अगर किसी ऑप्टिमाइज़ेशन कहाँ पॉसिबल है? अगर कोई बोले कि फर्दर स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन कहाँ पॉसिबल होता है? तो टैबुलेशन में अगर देखो कि एक रो को निकालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पिछले रो को निकालने का ही ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये ऑप्टिमाइज़ेशन तो हम कर ही सकते हैं ना, इतने स्मार्ट तो हम हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एंटायर दिस, वी कैन जस्ट यूज़ 2 rows and calculate our result and keep updating it, isn't it? That's all and then this is a pure logic। अगर आप इस प्रॉब्लम को कर लेते हो, समझते हो, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट? ये तीनों अप्रोच। So that's all in this video. We'll meet in the next video with a different problem. Give us a thumbs up and do subscribe to the channel if you're liking this content. Take care. Bye bye.